बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था न्यू स्लाइड ऐड करने का, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप एक स्लाइड बनाते हैं तो उसी सेम इफ़ेक्ट्स के साथ जो आपने उस स्लाइड में दिए होते हैं, जो एनिमेशन इफ़ेक्ट्स दिए होते हैं या ट्रांजिशन इफ़ेक्ट दिए होते हैं, उसी सेम इफ़ेक्ट के साथ आप एक नई स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं, वो भी फाइल में। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करूंगी और यहाँ ऊपर आपको एक प्लस का आइकन नज़र आएगा। अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और अगर आपके पास ऑलरेडी एक है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे मैंने पहले से बनाई हुई है तो मैं उसके ऊपर क्लिक किया। ऊपर आपको एक पेंसिल का आइकन नज़र आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप अब इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डबल टैप टू ऐड टाइटल, यहाँ पे मैं और नीचे लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड टेक्स्ट। ठीक है, मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया और वहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर दें। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने उसमें डबल क्लिक करके भी टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है और सिंगल क्लिक करके एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह मैंने नीचे सेलेक्ट किया और वहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप इसकी जो बेसिक एडिटिंग है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताई थी, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो वहाँ से आप चेक कर लें। इसकी बेसिक एडिटिंग, जो इसका कलर है, फॉन्ट का, फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट, वो सब मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, और इसी तरह से ये चेंज करने के बाद जो नीचे टेक्स्ट मैंने लिखा है उसकी मैं एडिटिंग कर लूँगी सारी, इसी तरह से जैसे मैंने पहले वाले की है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट कलर। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको होम का टैब नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उस पर क्लिक किया, एनिमेशन इफेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई भी इफेक्ट दे दूँगी पहले वाले टेक्स्ट कोर्स। उसके बाद सेकंड सेलेक्ट किया और उसको भी मैं कोई इफ़ेक्ट दे दूँगी, यहाँ से जूम वाला इफेक्ट मैं दे दूँगी। ठीक है, ये देने के बाद अब हम इसको ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक किया और वहाँ से मैं कोई इसको ट्रांजिशन इफेक्ट दे दूँगी, कोई सा भी जो मुझे चाहिए। ठीक है, देने के बाद अप्लाई टू ऑल कर दें, या फिर अगर सिर्फ एक ही पे देना है तो सिर्फ उसी स्लाइड पे रहने दें। चलें अब इसका स्लाइड शो करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही स्लाइड है, एक ही स्लाइड पर मैंने आपको सारे इफेक्ट्स दिए हैं तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वन बाय वन वो जो इफेक्ट्स हमने एनिमेशन इफेक्ट दिए थे वो अपेयर होते जाएंगे और उसके बाद स्लाइड, जो अगर अगली स्लाइड है तो वो आ जाएगी या फिर यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखें नीचे मैंने आपको जो सर्कल किया है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें और कॉपी हो गया। फिर आप इसको दोबारा इसी स्लाइड के ऊपर जहाँ पे मैंने पहले से क्लिक किया था इसी के ऊपर वापस क्लिक करेंगे और पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आपको साथ ही तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेम इफेक्ट्स के साथ सेम स्लाइड कॉपी हो गई। ठीक है, अब आपको वही इफेक्ट्स जो मैंने पहली स्लाइड में दिए थे अब आपको दूसरी स्लाइड में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वही चाहिए तो आप इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पेस्ट कर दें, और अगर आपने सेकंड स्लाइड में कुछ टेक्स्ट चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अगर क्विज़ के लिए स्लाइड्स बनाई हैं तो आप सिर्फ एक स्लाइड बनाएं। एक स्लाइड बनाने के बाद उसमें जो भी इफेक्ट्स देने हैं आप देने के बाद उसी को इसी तरह से कॉपी और पेस्ट कर लें। जैसे टाइमर अगर आपने सेट किया हुआ है तो आपको बार बार हर स्लाइड पर टाइमर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जस्ट उसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें तो आपका वही सारे एनिमेशन इफेक्ट और जो भी आपने इफेक्ट्स दिए होंगे वो सारे दूसरी स्लाइड पे भी उसी तरह से अपीयर हो जाएंगे। अब मैं इसका स्लाइड शो करके आपको दिखा रही हूँ। आप देखें कि ये सेकंड स्लाइड भी उसी तरह से अपीयर होगी, सिर्फ क्या है कि हम इसमें टेक्स्ट अपना जो है वो चेंज कर लेंगे। इफेक्ट्स हम सारा कुछ एक ही हम स्लाइड पे मेहनत करेंगे और उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपने वहीं पे कॉपी करना है, पेस्ट कर देना और आपकी स्लाइड सेम इफेक्ट्स के साथ वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और आप उसमें जो भी बेसिक एडिटिंग है, जो आपका टेक्स्ट है बेसिकली, वो आपने अगर उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। आपको बार बार एनिमेशन इफेक्ट्स और इस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक स्लाइड पर मेहनत करें और बाकी सिर्फ कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना टेक्स्ट या जो भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई और लेआउट चाहिए, आपको सेम लेआउट नहीं चाहिए, तो आप नीचे आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। उसका लेआउट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ नीचे लेआउट पे क्लिक करके। और इसी तरह अगर आप को मैंने जैसे पहले बताया कि नीचे जो आपको इमेज नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार मिलेगी। ठीक है, उसके ऊपर कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन होगा। पहले आप कॉपी का पेस्ट क्लिक करेंगे और फिर आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे। कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा और फिर वापस उसी इमेज पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।